नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक न्यूज आया और उसमें यह था कि सीजेआई रमन्ना एग्रीज टू कंसिडर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रपोजल फॉर एलिवेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एज हाई कोर्ट जजेस। मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील वकालत कर रहे हैं उनको भी कंसिडर किया जाए जब हाई कोर्ट में जजेस की सिलेक्शन की बात आए। हम इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी पार्टिकुलर वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनने का क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, क्या प्रोविजंस है हमारे संविधान में, इसको भी हम यहां पे चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर जजेस के लिए एग्जामिनेशन क्यों नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के जजेस बनने के लिए कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन से काम नहीं चलेगा। आखिर ऐसा क्यों, एग्जामिनेशन क्यों नहीं होता इनके लिए? और उसी को यदि हम रिलेट करें, हम यदि अपने सेना की बात करें तो आपने सुना होगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, एक दिन में आप डिसाइड नहीं करते। तो यह भी एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के बाद का प्रक्रिया है। आखिर ऐसा क्यों? और दूसरे जगह में इस तरीके की चीजें क्यों नहीं की जाती, इसको भी हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 217 के बारे में। 217 आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। किस तरीके से हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होगा उसके बारे में बताता है। इस आर्टिकल का क्लॉज 2 कहता है कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सब क्लॉज 1 कहता है कि हैज फॉर एटलीस्ट 10 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी में 10 साल तक का कम से कम इनका अनुभव होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए, जज होने चाहिए। और यदि 10 साल तक का ये जजशिप किए हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरी बात कहता है हैज फॉर एटलीस्ट 10 years बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। मतलब ये साफ हो गया कि यदि आपको हाई कोर्ट में जज बनना है तो 2 ही रास्ता आपके पास है। पहला रास्ता है कि यदि आप लोअर जुडिशरी में जज हैं और 10 साल का आपका प्रैक्टिस है मिनिमम, तो फिर आपको एलिवेट किया जा सकता है। जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि 10 साल के लिए यदि आप एडवोकेट हैं, वकालत कर रहे हैं, वकील हैं, कहां पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में यदि आप 10 साल के लिए अधिवक्ता हैं या उसी के जैसा और भी कोर्ट है, मतलब ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाहिर सी बात है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट माने जाते हैं। तो कहा गया है कि 10 साल तक यदि आप इस तरीके के कोर्ट में आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि जो हाई कोर्ट होता है वो अक्सर ज्यादातर मामलात में वहां जो उस हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं वकीलों का जो है उनको एलिवेट कर देता है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट वाले जो वकील हैं वो थोड़ा नाराज हो गए और इन्होंने कहा कि हमें भी कंसिडर किया जाए। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी जज के समक्ष आप वर्षों तक आप प्रैक्टिस करते हैं तो उनको आइडिया होता है कि कौन सा वकील कैसा है, किस तरीके का इंटीग्रिटी है इनका, तो वो सारी चीजों का उनके पास बिल्कुल ब्यौरा होता है। तो ये आसान होता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कि आपको वो एलिवेट कर दे। लेकिन ऑब्वियस बात है यदि आप उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो आप पे नजर उस तरीके से नहीं रख पाते हैं और इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को एलिवेट कर दिया जाता है। लेकिन ये भी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कर रहे हैं जाहिर सी बात है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन पास करके वहां पे वो गए हैं और यदि वो सर्वोच्च न्यायालय में कर रहे हैं तो उनको भी कंसिडर जरूर करना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम देखा गया है। तो इसी चीज से जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो थे वो नाराज थे और फिर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, बात सही है, आपका प्रपोजल सही है, हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे और हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस हैं उनको हम बता देंगे कि ऐसा जो है वो कर सकते हैं और इस पे विचार एक्चुअली कर रहे हैं। चलिए इसके साथ साथ हम अब डिस्कस करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कैसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जब भी हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो ये जो है आर्टिकल 1 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। 1 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इसी के क्लॉज 3 को यदि आप देखेंगे तो ये कहता है कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक बात तो ये है। फिर आगे कहता है कि हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन।
5 साल के लिए मिनिमम हाई कोर्ट का जज होना जरूरी है यदि आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। फिर कहता है हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। यहां भी बात की गई है कि आप 10 साल तक यदि वकालत करते हैं हाई कोर्ट्स में या उसके जैसे किसी दूसरे कोर्ट में तो भी काम चल जाएगा और आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहां पे एक और चीज ऐड किया गया है, कई बार सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो लॉ स्टूडेंट है, लॉ एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। तीसरा कहता है कि इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। यदि आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, वकालत नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं, इस सिचुएशन में डायरेक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो सकता है। हाँ, ये भी बात सही है कि आज तक इस पार्टिकुलर सब क्लॉज से रिलेटेड कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये सब क्लॉज में क्यों ऐसा कहा गया है, क्या रीजन है इसके पीछे, किसी और वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऊपर। और आपको पता है कि जब भी हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं, ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से होता है और कॉलेजियम जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉलेजियम नाम को आगे बढ़ाती है, प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करती है और उसके बाद प्रेसिडेंट को वहां से आपको अपॉइंटमेंट किया जाता है। कॉलेजियम एक तरीके का जुडिशियल इनोवेशन है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिस ये चीजों को किया जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो जुडिशरी है वो स्टेट का पार्ट नहीं है और स्टेट यदि उसको रेगुलेट करना शुरू कर दे तो अपने व्यक्ति को वहां पे बिठा देगा, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। वो जज, वो कोर्ट कभी सरकार के अगेंस्ट फैसला नहीं कर पाएंगे और आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं वहां पे ज्यादातर मामला जो होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। किसी और वीडियो में मैं पूरे कॉलेजियम सिस्टम का बिल्कुल ऑपरेशन करूंगा, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कॉलेजियम काम करता है, कितने जजेज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कैसे काम करता है, हाई कोर्ट का कॉलेजियम कैसे काम करता है, दोनों अलग अलग चीज है। उसके बाद कैसे हम प्रेसिडेंट को भेजते हैं, प्रेसिडेंट यदि उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो फिर कॉलेजियम के पास आ जाता है, फिर क्या प्रोविजन है, क्या कॉलेजियम के द्वारा जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दिया गया है, क्या प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट पार्टिकुलर रिकमेंडेशन और नॉट, हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इस लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए एग्जामिनेशन क्यों नहीं होता। अक्सर हमारा मानना होता है कि एग्जामिनेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम किसी भी व्यक्ति के मेरिट्स को समझ सकते हैं, उसमें क्या काबिलियत है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में ये चीज नहीं हो रहा। और सिर्फ यही नहीं, यदि हम बात करें अपने सेना की, सेना में आप जानते हैं पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद एसएसबी 5 दिन का इंटरव्यू होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे? आईएएस और आईपीएस के सिलेक्शन में एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो 5 दिन का इंटरव्यू होता है वो क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या रीजन है, कभी अपने आप से पूछे। एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का आप आकलन नहीं कर सकते चंद मिनटों में। जैसे आपने सोचा कि चलो इंटरव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसा है, और 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का इंटरव्यू करके आप पता लगा लें। कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपको झलक आ जाए। आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग मिलते हैं इसको करने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति जो है आपको आधे घंटे में ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, सुटेबल कैंडिडेट है आईएएस और आईपीएस की। सेना इसे नहीं मानती, सेना नहीं मानती, कहती नहीं जी आधे घंटे में हम ऑफिसर को नहीं नियुक्त करेंगे क्योंकि ये देश का सवाल है, देश के सिक्योरिटी का सवाल है, कम से कम 5 दिन दो मुझे। और 5 दिन उसको परखती है, देखती है कैसे खा रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, हर चीज करती है। और यही कारण है कि आज हमें अपने सेना पे गर्व है, हम अपने सेना पे बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। उसका कारण है क्वालिटी है वहां पे। यदि आईएएस और आईपीएस की तरह इनको भी आधे घंटे वाला इंटरव्यू कर देते तो शायद वही स्थिति होती यहां भी, जैसा कि आज हमारे कंट्री में आईएएस और आईपीएस के साथ दिख रहा है। आप कई बार आप पेट्रोल छिड़क के जला देते हैं, कई बार आप इनकाउंटर कर देते हैं, कई बार आप गरीबों को मारते हैं, कई बार आप ठेला जो चला रहे हैं बेचारे गरीब लोग उसको उठा करके फेंक देते हैं, और कई बार आप इतनी मर्मम तरीके से चीजों को करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है। लेकिन सेना इसमें इस तरीके काम नहीं करती। हम सेना पे बिलीव करते हैं क्योंकि वहां पे क्वालिटी उस तरीके से जाता है, और यही कारण है कि वहां एसएसबी पूरे 5 दिन का आपको इंटरव्यू होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी की यदि बात करें तो इंडिपेंडेंसी जरूरी है। कोई भी एग्जामिनेशन आपको ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि ये एग्जामिनेशन पास कर लो बाकी तो सब सही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और यही कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं, वहां पे सिर्फ एग्जामिनेशन से काम नहीं चलेगा। उनको एक लंबे ड्यूरेशन से उनको देखा जाएगा कि इन्होंने किस तरीके से काम किया है। ये देखा जाएगा 10 साल का उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि इन्होंने 10 साल में क्या किया। ये तो एसएसबी से भी कई गुना ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहाँ आपको 10 साल एक बहुत लंबे ड्यूरेशन से आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपने किस तरीके से काम किया है, क्या उस पद के लायक आप हैं भी या नहीं। और यही कारण है कोई एग्जामिनेशन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। एग्जामिनेशन तो बस एक लक की बात भी हो सकती है, एक प्रिपरेशन करके आप निकाल सकते हैं,
लेकिन आपका जो इंटीग्रिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो कोई एग्जामिनेशन से निकल के आए, वो बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि हम यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात नहीं करते। आशा करते हैं इस वीडियो में कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा। अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कॉलेजियम कैसे काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करें, नीचे कमेंट करके बता दें कि कॉलेजियम पे एक फुल फ्लैश वीडियो बना दीजिए जिसमें सारे फंक्शन और कैसे काम होता है उसको बता दें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।